फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सर्कल टूल के बारे में सीखेंगे। तो सर्कल टूल हमारे पास दो तरीके हैं उसको एक्टिवेट करने के। एक तो आप ड्रॉ बार से इसको एक्टिवेट करें और दूसरा शॉर्टकट कमांड से। तो पहले मैं शॉर्टकट कमांड से इसको एक्टिवेट करता हूँ। शॉर्टकट कमांड है इसकी सिंपल सी। आप सिंपल सी प्रेस करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास देखें ये कमांड एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट होने के बाद देखें आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो मैं इसको सेंटर पॉइंट देता हूँ। यहाँ से सेंटर पॉइंट देने के बाद आप माउस को ड्रैग करेंगे और किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसको रेडियस के तरीके से ड्रॉ करें। तो रेडियस कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सी पे प्रेस करें और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फिर कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आप सेंटर पॉइंट इसको देंगे। देखिए सेंटर पॉइंट देने के बाद ये हमारे पास कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो मैं इसको रेडियस देता हूँ। तो मैं यहाँ से रेडियस की वैल्यू पुट करूँगा 5 और फुट का साइन और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये 5 फुट का ड्रॉ हो गया है। इसका रेडियस हमारे पास 5 फुट ड्रॉ हो गया है। अब दूसरा जो तरीका है वो भी हम देखते हैं कि डायमीटर के तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप सर्कल के कमांड को एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद देखें आपके पास कह रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सेंटर पॉइंट देंगे तो देखिए नीचे हमारे पास कमांड बार में आ गया है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल और ब्रैकेट में है डायमीटर। तो मैं यहाँ से डायमीटर को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और कमांड भी इंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं इसको डी प्रेस कर देता हूँ क्योंकि कैपिटल है हमारे पास यहाँ पे। तो डी प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डायमीटर की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं इसको डाया देता हूँ 5 फुट का। तो मैं यहाँ से 5 और फुट का साइन इंटर करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये 5 फुट का डायमीटर में जो सर्कल है वो एक्टिवेट हो गया है। और इसको हमने जो दिया था रेडियस वो 5 फुट दिया था तो ये हमारे पास टोटल 10 फुट के डायमीटर हो गया है इसका। अब देखें इसके साथ हम जब कमांड को एक्टिवेट करते हैं सी प्रेस करके तो हमारे पास ये देखिए नीचे कमांड बार में आ रहा है सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर अ सर्कल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3P 2P TTR यानी 10 10 और रेडियस। तो ये देखें 3P का क्या मतलब होता है, यानी 3 पॉइंट्स। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको इस तरीके से अप्लाई करने के लिए हमारे पास पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो पहले मैं लाइन की कमांड ले लेता हूँ यहाँ से। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लाइन की कमांड को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो लाइन की कमांड को एक्टिवेट किया मैंने और यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और फिर यहाँ से एक लाइन खींच ली और इधर भी मैंने इसको हाइपोटेन्यूज दे के क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद देखें मैं दोबारा सर्कल की कमांड लेता हूँ यहाँ से। सर्कल की कमांड लेने के बाद देखें कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल और 3P 2P TTR। तो मैं यहाँ से 3P की कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। 3 और P आप इंटर करेंगे तो ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। देखें अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। तो मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ यहाँ से। देखिए ये पॉइंट दे दिया मैंने। अब दूसरा पूछ रहा है हमारे पास स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल। तो मैं सेकंड पॉइंट ये देता हूँ और फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन सर्कल। ये देखें ये थर्ड पॉइंट मैंने दे दिया है। इसका मतलब ये था कि हम ये जो 3 पॉइंट्स मैंने दिए हैं हमारा सर्कल इस चीज़ पे ये 3 पॉइंट पे एग्जिस्ट करे। तो ये देखें हमारे पास इसने 3 पॉइंट पे सर्कल को ड्रॉ कर दिया है, यानी ये इसको टच तो कर रहा है मगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये 3 पॉइंट इसी सर्कल पे एग्जिस्ट हो गए हैं। अब जो है ना एक और कमांड हमारे पास 2P की थी वो हम कैसे एक्टिवेट करेंगे और उसके लिए भी हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने लाइन ड्रॉ की, सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब सर्कल की कमांड को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2P। तो 2P को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग 2 लिखेंगे और फिर P का लेटर इंटर करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कमांड एक्टिवेट हो गई है। अब पूछ रहे स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर। तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर। तो मैं ये एंड दूसरा पॉइंट दे देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये सर्कल इन 2 पॉइंट्स पर ड्रॉ हो गया है। अब जो है ना हम तीसरी वाली कमांड को चेक करते हैं। तो सर्कल मैं यहाँ से प्रेस करूँगा। तो तीसरी कमांड को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल मैंने इधर एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फर्जी से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोबारा कमांड को एक्टिवेट करें और मैंने यहाँ पे दूसरा सर्कल एक्टिवेट कर दिया है। ये दूसरा सर्कल मैंने यहाँ बना लिया। अब मैं सर्कल की कमांड दोबारा एंटर करता हूँ और यहाँ से देखें तो 10 10 रेडियस लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसको हम शॉर्टकट है TTR इंटर किया और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल।
तो मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब दूसरा पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल, मैंने सेकंड टेंजेंट दे दिया यहाँ से। ठीक है, अब कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो मैं रेडियस यहाँ से दे देता हूँ इसको 30 फुट। 30 फुट दिया मैंने, देखें यहाँ से ओके कर दिया। देखें ये हमारे पास ये सर्कल इन टेंजेंट्स पर ड्रॉ हो गए। अब टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी एज, कर्व या सर्कल को टच करे मगर इसको इंटरसेक्ट ना करे, तो उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। या 90 डिग्री पे इसको टच करे लेकिन इंटरसेक्ट ना करे तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टेंजेंट कमांड ऐसे एक्टिवेट हो गई, यानी ये इन दो सर्कल को टच तो कर रहा है मगर इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसको क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास टेंजेंट हो जाता है। अब हमारे पास एक और कमांड है कि टेंजेंट और तीनों टेंजेंट्स के बीच में हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, यानी 3 सर्कल के बीच में हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है लेकिन ये इन तीनों सर्कल को टच भी करे। तो हमारे पास क्या है, हम सर्कल की कमांड देते हैं यहाँ से। ये मैंने सर्कल एक्टिवेट कर दिया। अब दूसरा सर्कल एक्टिवेट करते हैं यहाँ से, ये भी मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब तीसरा सर्कल भी एक्टिवेट करते हैं। ये देखिए ये तीसरा सर्कल हो गया। इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप ड्रॉ बार में जाएंगे, ये सर्कल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे नीचे एरो पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 10 10, आपने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद देखें हमारे पास पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल, मैंने ये सेकंड पॉइंट दे दिया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन सर्कल, तो मैंने थर्ड पॉइंट दे दिया। ये देखें ये थर्ड पॉइंट दिया। अब देखें ये सर्कल हमारे पास ड्रॉ हो गया है, ये ड्रॉ हो गया है। अब देखें हम इस सर्कल को चेक करते हैं, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इन टेंजेंट्स को टच तो कर रहा है मगर इनको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। तो इन टेंजेंट्स कमांड का यही फ़ायदा था कि हम कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के बीच में ड्रॉ करते हैं मगर वो उसको क्रॉस ना करे तो हम लोग ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। अब जो दूसरा तरीका था सर्कल को एक्टिवेट करने का, वो ये था कि आप ड्रॉ बार में जाएं और यहाँ पे सर्कल को एक्टिवेट कर दें। ये देखें लिखा हुआ है सर्कल सेंटर और रेडियस, तो मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ। देखें ये हमारे पास ये सर्कल एक्टिवेट हो गया है। व्यूवर, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि सर्कल को किन किन तरीक़ों से अप्लाई किया जाता है और ये इनका मकसद क्या होता है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मज़ीद हौसला मिले ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए।